अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनः रीप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अगर आप फ़ैन हैं तो ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि कभी बीपी हाई है, कभी आपके दिल की धड़कनें तेज़ हैं। और आज पाकिस्तान नीदरलैंड का जनाब पहला मैच जिसमें पाकिस्तान इस पर छक्का लगा दिया जनाब हारिस रऊफ ने। लाइव मैच है तो मेरे जज्बात ज़रा उस तरह स्क्रीन के साथ भी जुड़े रहेंगे। और पाकिस्तान अब थोड़ा सा 300 रन के करीब आता जा रहा है, लेकिन 38 रन पे जनाब 3 आउट हुए। और कल हम यही बात कर रहे थे शो में कि पाकिस्तान की टीम जब पहला मैच खेलती है या ख़ासतौर पर एक नई टीम के खिलाफ खेल रही होती है तो ऐसे लगता है जैसे हम उन्हीं के स्टैंडर्ड पे आ जाते हैं। और ऐसे ही हुआ, 38 पे 3 जब आउट थे तो ये लग रहा था कि कोई क्या अपसेट होने वाला है। और जनाब अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम यहाँ शायद ऑल आउट हो गई है, कंफर्मेशन हो जाएगी। 286 रन पे 9 आउट हैं। हारिस रऊफ एक बड़ा शॉट खेलते हुए क्रीज से बाहर थे, मेरा ख्याल है शायद ये बिल्कुल अंपायर ने चलो आउट ही दी है। 286 पे जनाब पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई है नीदरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में। 287 रन का हदफ मिलेगा अब नीदरलैंड्स की टीम को। और क्या पाकिस्तान के बॉलर ये डिफेंड कर सकेंगे? पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर के मसले कब हल होंगे? लेकिन जनाब सऊद शकील आज बहुत अच्छा खेले, मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छा खेले, लेकिन उन दोनों के आउट होने के बाद पाकिस्तान की टीम एक मरतबा फिर लड़खड़ाई और फिर शादाब नवाज ने यूज़फुल कंट्रीब्यूशन की। और आखिर में मैं समझता हूँ हारिस रऊफ भी बेहतर खेल रहे थे, लेकिन बहरहाल बड़ी स्मार्ट बॉलिंग में कहूँगा नीदरलैंड्स की। उन्होंने पाकिस्तान की विकटें वक्फे से लेते रहे। और कंफर्मेशन जनाब ऑफिशियली हो जाएगी, बिल्कुल ये आउट लग रहा है। बैट नई ग्राउंड पर हुआ तो 286 पे जनाब पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई है। और मैच पे जनाब बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद साहब। तनवीर साहब, मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान की टीम किसी भी टीम के खिलाफ खेले, आप उसको बिल्कुल ये ना समझे कि हम आएंगे 350 मारेंगे, वो आराम से आउट हो जाएंगे। 38 पे 3 आउट, पूरी दुनिया मैच देखते देखते या नहीं भी तो देख रहा था वही भागते हुए आ गया टीवी पर। 38 पे 3 आउट, क्या कोई अपसेट होने वाला है? 286 रन हमने बना लिए तनवीर, 38 for 3। देखिए, मैंने आपसे कल बात बोली थी, आज भी बोलूँगा, हमेशा बोलूँगा कि मैंने हर जगह डिस्कशन सुनी और जो भी नज़रों से गुजरी हर कोई यही कह रहा है नीदरलैंड बड़ी अच्छी टीम है, नीदरलैंड ने यूं कर सकती है, नीदरलैंड वो कर सकती है। हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अपना होता है, लेकिन मैं अपनी बात पे कायम हूं। कोई मुकाबला नहीं पाकिस्तान का। 3 जो हुए ये क्या है सर? सुन तो लो ना मेरी, हम क्यों इस तरह खेलते हैं भाई? मेरी बात तो सुन लो। आपसे जवाब चाहती है, आप क्रिकेटर हैं, हम क्यों नहीं डोमिनेट करते? कौन कल वो डेवेन कॉनवे, रचिन रविंद्रा क्या खेल रहे थे? सुने तो सही, हमारे ओपनर्स सर, मतलब नेपाल के खिलाफ याद है आपको क्या हुआ था? सर मेरी बात याद है? हाँ बिल्कुल सही है। सर मेरी बात सुनो, आज भी वही हुआ। मेरी बात सुने, कौम जो है ना वो मेरी तरफ ही देखना चाहती है और मुझे भी सुनना चाहती है। उनको पता है कि ये सच बात करेगा। बताएं। सुने, बात ये है, अभी मैच पूरा खत्म नहीं हुआ। ठीक है, 38 पे 3 आउट थे, इसमें कोई शक नहीं है, बुरी बात नहीं है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, मैं क्या कह रहा हूं, हमने क्या बात बोली थी कि पाकिस्तान जीते या हारे किसी टीम से भी हमने उनकी गलतियों के ऊपर बात करनी है। बिल्कुल ठीक है, 38 पे 3 आउट थे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इमामुल हक ने भी गलत शॉट खेला। फखर जमान के बारे में मैं एक चीज बोल दूं, कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आप वर्ल्ड कप में अगर एक चेंज कर दें फखर जमान की जगह, आप किसी और को ओपनर लेके आ जाएं, कोई बमबारी, कोई तबाही नहीं मचेगी, सिर्फ एक उंगलियां अब उठेंगी। अगर आप फखर जमान को बार बार चांस दे रहे हैं, उससे फिर एक चीज जाहिर होती है कि इनके पीछे कोई बहुत बड़ा, वो जो मैं वर्ड यूज करता हूं ना, बहुत बड़ा कोई डंडा है, जिसकी वजह सुने ना, आपको पता है, और सुने ना, जिसकी वजह से मजबूरी है, जिसकी वजह, अब मेरा यही कहने का मतलब, जिसकी वजह से उनको नहीं बिठाया जा रहा। अब आप फखर जमान को जबरदस्ती मैच खिला के, यार मेरी बात सुन लें, इतने मैच 20 या 16 17 मैच मैं भी खेल लूंगा ना, किसी एक मैच में मैं भी 50 रन की नहीं खेल लूंगा। वो 50 के बाद फिर आप पता क्या बोलेंगे, ओ जी फखर जमान की फॉर्म जो है वो वापस आ गई है। और आप ये किसी टैलेंटेड लड़के के साथ जो डगआउट में लड़के बैठे हैं उसके नाइंसाफी कर रहे हैं। दूसरी बात, बाबर ने आज जिस तरीके से बैटिंग की है, ये देखो, नो डाउट वो बहुत अच्छा प्लेयर है, बड़े प्लेयर के ऊपर हमेशा प्रेशर होता है, लेकिन मैं अभी भी समझता हूं कि बाबर जितना रिलैक्स हुआ था, ये जितना वो बैकफुट पे चला गया था, उतना होना नहीं चाहिए था बाबर को। उसके बाद सऊद शकील की बात करते हैं। कल आउटसाइड एज में मैंने क्या बोला था, सऊद शकील 100 करेगा, लेकिन मैंने ये भी बोला था 60 70 50 60 रन की नहीं खेलेगा, जो कि खैर करनी भी चाहिए थी। आप कॉन्फिडेंस चेक करो, हम क्या बोलते हैं हम। अच्छा मुझे एक चीज बता दें, सऊद शकील ने रन क्यों किए? सऊद शकील की जगह कोई ऐसा प्लेयर होता ना जो तेज खेलने वाला, तो वो आउट हो जाता। वो टेक्निकली बहुत अच्छा था,
जिसकी वजह से, और उसको समझ भी है, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। उसने आज आगे रन किए। रिजवान ने क्यों रन किए? क्योंकि उसने, आपने देखा, उसने आते ही स्पिनर्स को स्वीप शॉट्स खेलने लग गए, शॉट्स खेलने लग गए। जो स्पिनर्स का प्रेशर था, चलिए आके जो है वो खत्म किया। आपसे बात करूंगा, ये 10 ओवर में 43 रन पे 3 आउट, ये मेरे सामने चीज नजर आ रही है कि क्या मसला है पाकिस्तान क्रिकेट के माइंडसेट के साथ। हम आयरलैंड के खिलाफ खेलेंगे, हम हार देंगे वर्ल्ड कप में, हम बांग्लादेश से हार चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत डीपली इस टीम को जाके जज किया है, कि नेदरलैंड्स को। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा वो कितनी बड़ी टीम है, छोटी, मैं स्टडी की बात कर रहा हूं। सर, वो हर मैच में या 300, 350, 350 रन चेस कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। आप कोई खुशफहमी में मत रहिएगा कि ये 287 है। अब क्वालिफाइंग मैचेस में पाकिस्तान की जो टीम 43 पे 3 आउट हो जाए, आप उसको वेस्ट इंडीज से इतना बड़ा कंपेयर ना करें। मेरी बात, हमारी परफॉर्मेंस, मेरी बात सुने, मेरी 43 पे 3 आउट पर हम वर्ल्ड कप में सर मेरी बात जाए तो क्या जीते? सर मेरी बात सुने, क्या चीज मेंटली? देखिए बात सुने, देखिए पहले हमें बात समझने की जरूरत है। ये टीम क्वालिफाइंग मैचेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करके, इसमें कोई शक नहीं है। क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस में टॉप की टीम्स नहीं होती, उनसे वीक टीम्स होती हैं। मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं, छोड़े नेदरलैंड्स को। मैं बात उसी पे तो आ रहा हूं भाई, मैं उसी पे तो आ रहा हूं, मैं उसी पे तो आ रहा हूं। अगर आप इनके खिलाफ शुरू में आउट हो जाते और आप तेज नहीं खेलते, आप रन्स नहीं बनाते, तो ये तो नेदरलैंड की टीम है। इनके पास वो एक्सपीरियंस, वो चीज नहीं है, वो सिस्टम इतना अच्छा नहीं है जो इनको समझ है। ठीक है, ये आप अगर अच्छी टीम के खिलाफ खेल रहे हो, वो आपको कमबैक करने देती। 150 पे आउट, सुने ना, 150 पे ना 200 पे आउट कर देती है, नहीं कभी भी कमबैक नहीं करने देती। अब मसला क्या है? मसला ये है, फखर जमान आपका फॉर्म में नहीं, इमाम अपने लिए खेलता है, चीफ सिलेक्टर लेजेंड साहब सऊद शकील को समझाते हैं, इमाम को कभी भी नहीं समझाएंगे कि भाई तुम अपना स्ट्राइक रेट तेज करो। क्यों? क्योंकि इनको खिलाना है। भाई मेरी बात समझने की कोशिश करें, दुनिया जो है वो मेक शिफ्ट ओपनर के साथ जाती है। अब वो नहीं देखती कि ओपनर क्या है, वो कहती है ओपनर अगर तेज खेलता है, ओपनर अगर स्ट्राइक रेट एवरेज अच्छी करता है, तो भाई आपकी जगह बनेगी आजकल के क्रिकेट के हिसाब से। इवन टेस्ट क्रिकेट में भी अगर आप नहीं उस तरीके से खेलते तो नीचे का लड़का ऊपर जाएगा। मुझे एक चीज बता दें, आप इस टाइम दुनिया में ओपनर्स हैं, कोई एक मुझे बता दें जो ठका लगा के खेलता हो, कोई एक मुझे बता दें। सब खुली डुली क्रिकेट खेलते हैं और उनको परमिशन दी हुई है, सिवाय हमारे पाकिस्तान के सिस्टम में, सियासत में इधर रह के इन चीजों को अलाउ नहीं किया गया। सियासत होती है। मैं सुने, ये वर्ल्ड कप चल रहा है ना, वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप के दौरान ही आप अगले मैच देख लो, ये 1-2 मैचेस में देख लो, आप ये अपना ओपनिंग स्टैंड चेंज करो, आप देखना आपके लड़के ना रन्स करने लगे, फिर आप मुझे बोलना। मैं आज भी कह रहा हूं, रिजवान नीचे बहुत अच्छा खेल रहा है, मेरे लिए आइडियल है रिजवान एज अ ओपनर। आप रिजवान को एज अ ओपनर रखो, इन दोनों में से किसी एक को रेस्ट करवाओ, जाहिर सी बात है ज्यादा चांस तो आपके फखर जमान के बनते हैं। फिर आप देखना मिडिल ऑर्डर में आपके पास सऊद शकील आ गया, एक तगड़ा मिडिल ऑर्डर और कोई डोमेस्टिक क्रिकेट से उठा के लेके आ जाओ, आप अपनी टीम देखना कितनी जो आपकी सेट हो जाएगी। लेकिन ये नहीं करना चाहते सियासत। यही सऊद शकील है जिसके बारे में हम बोलते थे आप इसके साथ ज्यादती कर रहे हो। सही है, वार्म अप मैच में भी रन्स किए, आज भी इसने रन्स किए। इसीलिए कहते हैं ये तासुबबाजी, ये चीजें साइड पे रखो। जो लड़का पाकिस्तान के लिए, और आज एक और बात मैं बता दूं, ये लिख लें, ये मैं बता दूं उनको, आपके पास इतना जबरदस्त टैलेंट है ना साइम अयूब की सूरत में। अगर आप साइम अयूब को एज अ ओपनर वनडे क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में सेट करो, वो आपको देखना कैसे रन करके देगा। तफसीली बात करते हैं, पुराने में मुझे ब्रेक शामिल करना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मैं टेक्निकल सवाल तनवीर के सामने फिर रखूंगा कि ये क्या विकेट ऐसी थी जहां हम 43 पे 3 आउट हो जाएं। ये हमें विकेट भी नहीं चाहिए, हमारे अंदर खुद एक प्रेशर मौजूद है, हम पत्नी किस खौफ का शिकार हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, 2 वार्म अप मैचेस भी आपको मिल गए, लेकिन सूरत हाल वही की वही है। एशिया कप में नेपाल वाला मैच हो या आज का मैच हो, पहले 10 ओवर में हम ऐसे खेलते हैं जैसे पता नहीं ग्लैन मैकग्रा हमारे सामने थे, कटली एम्ब्रोज आ गए थे, या कोई आप कह लें कि शॉन पॉलक आ गए थे, एलन डोनाल्ड आ गए थे। मुझे तो पाकिस्तान क्रिकेट की समझ नहीं आती। मैं तनवीर से समझने की कोशिश करूंगा इस शॉट का मतलब देख के बाद। में खुशामदीद। पाकिस्तान ऑल आउट 286 और नीदरलैंड को 287 रन का हदफ मिला है पाकिस्तान की जानिब से। मोहम्मद रिजवान और इसके साथ साथ सऊद शकील ने 68 रन की इनिंग खेली। दोनों की तारीफ इसलिए भी करना पड़ेगी, 38 पे 3 आउट होने के बाद रन रेट को गिरने नहीं दिया, और यही पार्टनरशिप की जो बरकरफ्तारी थी, पॉजिटिवनेस थी, पाकिस्तान की टीम ऑल आउट होने के बावजूद 300 रन के करीब चली गई। नीदरलैंड्स की टीम की अगर बात करें तो इस टीम के, जब मैं टॉप 6 का जो टॉप ऑर्डर चेक कर रहा था,
तकरीबन सबकी 35 के करीब एवरेजेस हैं, जिससे यह अंदाज़ा होता है कि एटलीस्ट विकेट पर ठहरना आता है, इनिंग बिल्ड करने आती है। और सिर्फ एक प्रॉब्लम है, क्या ये टीम मैच फिनिश करना जानती है? शाहीन शाह अफरीदी ओपनिंग स्पेल बहुत इंपॉर्टेंट होगा मुझे लगता है। और तनवीर, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग, अगेन हमारा ये एरिया तो ज़्यादा वीक रहा है कुछ अरसे से, और अभी शादाब और नवाज़ को अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। बट अगेन मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी, चाहे हम अगेंस्ट इंडिया खेल रहे हो तनवीर, ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हो या नीदरलैंड, उनको एकदम से फिर कोई ऐसा स्पेल करना पड़ेगा जहाँ से जीत की बुनियाद रखे। बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं शाहीन का आज ऑफ डे हुआ या अगर नीदरलैंड उनको स्मार्टली खेल गया, तो पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग को देखते हुए वो नीदरलैंड्स की जो मैंने पैटर्न फॉलो किया, जो उनके टॉप 7 है ना, जो 7वें नंबर पर उनके जो कैप्टन आ रहे हैं, उनका भी 40 का एवरेज है, और वो सब के सब लड़के वनडे में सेंचुरी बनाने वाले देखिए सबसे पहले तो हम अगर नीदरलैंड की बॉलिंग की बात करते हैं, ये डिलीट जो है इन्होंने 4 आउट किए बिल्कुल आज के मैच में पाकिस्तान के खिलाफ। और अगर इनका हम आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में मैच देखें तो उसमें भी ये तीसरे नंबर पे हैं। इन्होंने 7 मैचेस में 16 विकेट्स ली हुई हैं। फिर उसके बाद जो इनके 2 वैन बीक जो दूसरे हैं, उन्होंने 8 मैचेस में 12 आउट किए हैं। मतलब ये जो 2 फास्ट बॉलर जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, इन्होंने कम से कम आज के मैच में भी बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग की है। जिस तरह आप इनकी बैटिंग की बात कर रहे हैं, उसमें भी अगर हम नीदरलैंड के जो ये विक्रमजीत सिंह जो हैं, इन्होंने 8 मैचेस में 326 रन किए हैं और 40 की इनकी एवरेज है, 87 का इनका जो है स्ट्राइक रेट है। इनसे ज़्यादा डेंजरस मुझे जो है इनके एडवर्ड्स लगते हैं, जो इनके वो हैं एडवर्ड्स, आई थिंक कैप्टन है इनके। बिल्कुल इन्होंने 8 मैचेस में 304 रन किए, 62 की एवरेज है, 112 का जो है वो स्ट्राइक रेट है। उसके बाद एक प्लेयर और है उनके, डाउड नाम है, ये क्या नाम है इनका, इन्होंने भी 8 मैचेस में तकरीबन 300 रन किए हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद ये डिलीट की जो मैं बात करूं, ये साथ में बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त करते हैं। इन्होंने 7 मैचेस में 285 और 47 का एवरेज, 101 इनका स्ट्राइक रेट है। देखिए ये जो मैंने इनकी परफॉर्मेंसेस बताई है ना, जो आपने हम बात कर रहे थे, ये क्वालिफाइंग राउंड की हैं। उसमें जाहिर सी बात है आपको वीक टीम्स भी आती हैं उसमें, लेकिन ये जो है ये आप वर्ल्ड कप की दुनिया की जो टॉप टीम्स के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, तो वो फर्क कहीं ना कहीं नजर आता है। वैसे पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। नहीं पाकिस्तान के खिलाफ क्या मतलब, पाकिस्तान की बॉलिंग वीक है क्या? तो आपको नजर नहीं आ रही? और छोड़े ना यार, क्या हो गया, इतना भी ना करो यार। आप तो कल तो नीदरलैंड की बॉलिंग की भी बात नहीं कर रहे थे। तो क्या यार, आप सीधे पढ़े, मैं कल ये पढ़कर आया था। अच्छा मुझे पता था उन्होंने अचीव करना है। अच्छा मुझे ये बैटिंग को देखते भाई मुझे एक चीज बताएं, पाकिस्तान ने कितने रन किए आज? 287 रन किए। हम कितनी बात कर रहे थे? 350। तो क्या हो गया अगर 287 नीदरलैंड के खिलाफ, क्या बुरे रन है? बिल्कुल बुरे रन। नीदरलैंड विकेट पर आपके 350 बनते हैं। सर होने चाहिए, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई 300 के पास ही रन है भाई, ऐसा नहीं है कि 200 रन किए उन्होंने। और पाकिस्तान की 350 वाली क्रिकेट की आप ही बात कर रहे थे ना तनवीर, अब अपनी कल वाली रिकॉर्डिंग निकाल लेता हूं तनवीर की। निकालो, हमें तो 350 करनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, हमें 350 से कम जाना नहीं चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ठंडी चीज खाइए। नहीं मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान को 350 रन करने चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जितने हो गए हैं ये भी नीदरलैंड की टीम के खिलाफ बुरे नहीं। अभी कल आपको नीदरलैंड की बॉलिंग का नहीं पता था, अभी आपने पढ़ लिया, अभी बैटिंग का भी आपको अंदाजा हो जाएगा। अगर शाहीन शाह अफरीदी ने पहले 5 विकेट नहीं ली ना, आप फिर मेरे साथ बैठे कह रहे होंगे तो क्या शाहीन के ऊपर चल रहे हैं सिर्फ? तो मैं आपको बता रहा हूं कि बैटिंग अच्छी है, आपको यकीन नहीं, नहीं तो अगर शाहीन को क्वालीफायर में करने का मतलब ये भाई छोड़े ना यार, खेलते हुए आ रहे हैं। और मैं नहीं मानता भाई, मैं नहीं मानता। आप तो शायद वर्ल्ड कप अगर वो हार भी गया पाकिस्तान, आप नहीं मानेंगे। मैं पाकिस्तान की बॉलिंग के खिलाफ नहीं मानता इनको, खत्म। अच्छा पाकिस्तान को आराम से जीतना चाहिए। शाहीन ने, मेरे वर्ड याद रखिए, अगर शाहीन ने स्ट्राइक नहीं किया नया बॉल से, आप मेरे साथ बैठे हुए मैच देख रहे होंगे और क्या मतलब यार, सिर्फ क्या शाहीन के ऊपर या बाबर के ऊपर क्रिकेट चल रही है, बाकी क्या कर रहे हैं? तो मैं, ये मेरा मसला नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं नीदरलैंड की कैपेबिलिटी क्या है। तो ये मेरा मसला भी नहीं है, मैं भी सीधे से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को आराम से जीतना चाहिए, खत्म होगी बात। वो नहीं जीतेंगे, तो नहीं जीते तो फिर हम, मैं और आप इधर ही है ना। मैं आपको पहले बता रहा हूं ना कि आप उनकी टीम की बॉलिंग अब पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बैटिंग भी पढ़ के आया हूं। सर छोड़े, सब रन करने अभी देखते हैं। बताएं, ये जो वेस्ट इंडीज की टीम है जिससे उन्होंने 350 रन आखिरी, आपको पता है, जो जिसमें सुपर ओवर मैच किया था, फॉलो किया था आपने, 356 का टारगेट था, पता था वर्ल्ड कप ऑन द लाइन है। सर इतने गट्स हैं कि 350 पीछे चेस करने मेरी बात सुने, मुझे वो जो नीचे 5 नंबर मेरी, उनका नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, उन्होंने उस पर 150 रन मारे। मेरी बात सुने, पाकिस्तान की बॉलिंग ने अगर ये रन चेस करवा दिए ना, तो शर्म आनी चाहिए इनको। सर वो बात ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पाकिस्तान की इस वक्त हालात है ना, शर्म आनी चाहिए अगर पाकिस्तान ने ये रन्स करवा दिए आज। सर मैं पता क्या कह रहा हूं, और क्यों कह रहा हूं, अगर आपने वर्ल्ड कप जीतने की प्लानिंग की हुई है ना,
तो आपको ये मैच वन साइड जीतना पड़ेगा अगर आपने अच्छी टीम्स को मैच मारना है। 286 आपके तब हो रहे हैं जब शादाब, नवाज, हसन और वो हारिस रऊफ रन कर रहे हैं, तो फिर कितने सिखाई आप सर, क्या बात कर रहे हैं? बात 350 ये के अंदर है क्या हुआ? 38 पे भाई, 3, 150 पे 6, ऐसे खेलते हैं आप नीदरलैंड के खिलाफ। वर्ल्ड नंबर 14 है वो, क्वालिफायर है। चले आप ही की बात में आपके मुंह में वापस ला देता हूं, क्वालिफायर के खिलाफ भी 38 पे 3 करके, तो 180 पे 6 करके 286 पे हम से जाने। तो ये किसकी गलती है? आपकी टीम मैनेजमेंट की। तो हमारे ओपनर्स क्यों खेल रहे हैं फिर? ये अब ये तो 12 निकालो ना उनको फिर। बात वही है सर के सियासत के लिए सियासत वो चल रही है, क्यों खेल रहे हैं ये फिर? अब मैं आपको निकालो ना उनको। मैच का आपको रेफरेंस दे रहा हूं ना, सुने। निकालो। 374 रन बनाए थे। मैं कह चुका हूं टीवी पे, जब तक लेजेंड इंजमामुल हक साहब हैं, इमामुल हक पाकिस्तान टीम से बाहर नहीं होंगे, चाहे वो पूरा वर्ल्ड कप कुछ ना करे, तो फिर सियासत नहीं है तो और क्या है? फखर जमान कैसे खेल रहा है? आप जो ये बात कर रहे हैं तो कैसे खेल रहा है मुझे बता देना। क्यों? वजह क्या है? एक लड़का 17, 16, 17, 18 मैच में कुछ नहीं कर रहा, 374 रन जबरदस्ती उसको खिला रहे हैं। वेस्ट इंडीज ने 374 रन किए थे और नीदरलैंड ने चेस कर लिए थे। मैं आपको सही बता रहा हूं कि उस टीम का माइंडसेट आप चेक करो कि देखो पाकिस्तान के लिए नीदरलैंड बड़ी टीम है ना, नीदरलैंड पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ चेस किए थे। सुने मैं क्या कह रहा हूं, नीदरलैंड पाकिस्तान नीदरलैंड को कुछ नहीं समझता ना, कुछ नहीं समझता। नहीं, मैं कुछ नहीं समझता। आप जो नहीं समझते नीदरलैंड, क्योंकि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में पाकिस्तान की बॉलिंग में बहुत फर्क है। नीदरलैंड और वेस्ट इंडीज में तो फर्क है ना सर। वेस्ट इंडीज 2 मरतबा का वर्ल्ड अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, आप मैं पाकिस्तान टीम की हालत को अच्छा, देखते हुए आपसे कल कह रहा था आप इतने, कि आप कोई ज्यादा खुशफहमी में ना रहिएगा। आप इतने एतमाद से बात ये कर रहे हैं कि नीदरलैंड की टीम बहुत मुश्किल डालेगी पाकिस्तान को। अगर शाहीन ने स्ट्राइक नहीं अगर वगैरह की बात ना करें, नहीं, अगर आप डिपेंड कर रहे हो उसके ऊपर, वर्ल्ड क्लास बॉलर है। अगर जहरी बात है 287 किसी के खिलाफ तनवीर चेस कर रहे हो, 15 पे 3 आउट हो जाए, सुने मेरी बात, 15 पे 2 आउट हो जाए तो एक मुश्किल हो जाती है। जिस तरह मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात कि पाकिस्तान की बॉलिंग नीदरलैंड को नहीं बनाने देगी रन, उस तरह आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। सर ना बनाने दे, लेकिन ये जो जीत है इससे आपने क्या मॉरल विक्ट्री ली? 38 पे 3, 180 पे 6, मतलब 38 पे 3, 287 पे आपके पूरी टीम। भाई रन तो किए ना आपके आपको लोगों रन ने। रेट बनाना था तनवीर, आज आपको रन रेट बेहतर करना था। तो रन रेट भाई बेहतर हो जाएगा अगर आप जल्दी आउट कर दोगे। वो जब आउट होगा ना फिर मैं देख आप जल्दी आउट, रन रेट बेहतर हो जाएगा। कल क्या किया? 283 चेस कर रहे थे न्यूजीलैंड ने, 283, 36 ओवर मुंह पे मारे इंग्लैंड के कि यार हम वर्ल्ड कप में इस तरह के यार मेरी बात समझने की कोशिश करें कैसे बने यार। और सर मेरी बात समझने की कोशिश करें। अब दोबारा मैच करा लो, न्यूजीलैंड इतनी आसानी नहीं करी, एक ही दफा रन होते हैं भाई, बार बार नहीं होता सर। वो एक मैच ही होता है। मैं एक बात कर रहा हूं, 92 का वर्ल्ड कप का सर मैं एक बात कर रहा हूं, बार बार नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बार बार नहीं होता। अच्छा, आज भी आपके शो में एक और बात बोल के जा रहा हूं, जो मेरा क्रिकेट का एक्सपीरियंस उस हिसाब से बात करूं, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ठीक है। मेरी जो प्रेडिक्शन है ना वो मैं आपको बता देता हूं। आज एक मैंने प्रेडिक्शन की हुई है, किसी मैच में भी 400 450 लगेंगे एक इनिंग में। ये तो सबको पता है, ठीक है, सबको तो क्या पता है? बनना ही है 400। बोलो ना, सीधा मुंह से बोलो, जिसने बोलना है बोलो। 400 बनेंगे सर, बोलो ना। मैं तो कह रहा हूं 3 मैचेस हम बनेंगे। हम तो कह रहे हैं 3 में बनेंगे। हम तो कह रहे हैं बन जाएंगे। हम तो कह रहे हैं 400 450 रन करेंगे। वेन्यूज ऐसे आपके छोटी बाउंड्रीज हैं। अच्छा, मैं एक और बात बोलता हूं, मैं एक और बात बोलता हूं, बाबर आजम 300 करेगा इस पूरे वर्ल्ड कप में। बोले कोई, चलो बोले, करे ना करे, मैं सारे रिकॉर्डिंग रख लीजिए। करे ना, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं करे, मैं ये कह रहा हूं 350 करके मैं ये कह रहा हूं करे या ना करे, मुझे ऐसा लगता है बाबर आजम इस पूरे वर्ल्ड कप में 300 करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई जो प्लेयर, पहले भी कह सका हूं, 550 से 600 रन एक लड़का जो है वो करेगा। अभी ऑफ टॉपिक हो रहे हैं, आज के मैच में बात कर रहे हैं ना। 286 खत्म होगी बात। न्यूजीलैंड की टीम 283 चेस करी अगेंस्ट वर्ल्ड चैंपियन 36 ओवर में। हमसे नीदरलैंड के खिलाफ बने 286 रन, मतलब वो भी तब जब आपके सऊद शकील और रिजवान ने आपको बिला वजह खींची जा रहे हो उस बात को, बिला वजह खींच रहे हो आप इस बात को। तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर पाकिस्तान की जो मतलब जो बैटिंग है उसके साथ बॉलिंग का भी एनालिसिस करते हैं। फिर टीम सिलेक्शन, क्या उसामा मीर को हम खिला सकते थे आज, लेकिन अगर खिलाते तो क्या शादाब नवाज ने जो रन किए क्या वो बन जाते? मजबूरियां बहुत है, मुझे लगता है पाकिस्तान को अपनी शायद कैपेबिलिटीज पता है हमारी टीम मैनेजमेंट को कि हम कभी भी गिर सकते हैं, इसलिए सेफ साइड खेलते हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। और जनाब कल भी 283 बने और तनवीर आज भी 286। ठीक है, अभी हम बहुत अर्ली स्टेज पर हैं वर्ल्ड कप के, लेकिन आज की जो विकेट थी तनवीर, ये वही ग्राउंड है जहां पर 350 रन चेस किए न्यूजीलैंड ने भी, 345 ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाए एंड पाकिस्तान केम वेरी क्लोज। आप इस विकेट को कैसा रेट करते हैं? क्या इस विकेट में कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जहां पर आप दोबारा 350 ना बना सकें? हमने बैटिंग अच्छी नहीं की, स्टार्ट बुरा हमेशा की तरह मिल गया। ये नीदरलैंड ने बहुत अच्छा होमवर्क किया हुआ था। हाउ यू समराइज दिस 286? शायद इस विकेट पर ये पार स्कोर है, इस विकेट पर ये
शायद 320-30 रन बनने चाहिए थे कम से कम। देखिए, अगर दोनों एंड से फास्ट बॉलर बॉल कर रहे होते तो शायद हमारे बैट्समैनों पे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा ओपनिंग स्टैंड उस तरह नहीं खेल रहा, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रेशर इस वजह से आया पाकिस्तान के बैट्समैनों के ऊपर, क्योंकि जो नया बॉल से जब बॉल स्पिनर्स से करवाया गया और वो जो बॉल ग्रिप हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। देखिए, इन पिचेस के ऊपर आपने देखा जब बॉल पुराना हुआ फिर सऊद शकील और रिजवान ने रन्स करना शुरू किए। ठीक है। ऐसी पिचेस के ऊपर ये है कोकोबुरा का बॉल, ये कोकोबुरा का बॉल की सीम जब ऊपर होती है, जब ब्रांड नहीं होता है, फिर आप बिल्कुल फ्लैट पिचेस पे जब स्पिनर से बॉल करवाते हैं तो वो उसका सीम ऊपर होता है, जब वो पिच पे हिट करता है तो ब्रेक होता है बॉल, ठीक है। तो वो जो ब्रेक हुआ तो कहीं ना कहीं हमारे बैट्समैन थोड़े से वो कि यार इस पिच पे बॉल ब्रेक भी हो रहा है क्या, वरना तो ऐसा नहीं है, तो सीधा विकेट है। उसकी वजह से आपने देखा कि बाबर बहुत ज्यादा डिफेंसिव चले गए और बाबर के लिए जो फील्ड उन्होंने सेट भी की हुई थी वो वही सेट की हुई थी कि वो मिडिल स्टंप पे बॉल कर रहे थे कि बॉल ऑन साइड पे जाए। अगर उसको अपिश भी खेलेंगे, उन्होंने लॉन्ग ऑन पीछे लिया हुआ था, मिड विकेट लिया हुआ था, ठीक है, कि ये मारने भी जाएगा, आउट हुआ, वही हुआ, उस पे वो आउट हुए। तो वो प्रेशर था। उसके बाद जो फखर जमान थे, ये इमाम थे, जब वो बैटिंग करने आ रहे थे, दत्त जो उनके ऑफ स्पिनर हैं, वो जब बॉल कर रहे थे उनका बॉल भी ब्रेक हो रहा था, तो उसकी वजह से लगता है ये बहुत ज्यादा प्रेशर चलता चला गया। आपने भी ये बात, फिर सऊद शकील भी, रिजवान भी खेल रहे थे, उस टाइम भी स्पिनर जब बॉल कर रहे थे बॉल ब्रेक हो रहा था, तो उस वजह से फिर उन दोनों जिस गेंद पर आउट हुए यार, वो थोड़ा सा जिस तरह मुझे बात जिस तरह बॉल ब्रेक हो रहा था या स्पिनर बॉल उनकी अच्छी कर रहे थे, उस हिसाब से आप सऊद शकील का स्ट्राइक रेट तो देखो, 130 का स्ट्राइक रेट पे खेला है वो सारी क्रिकेट। रिजवान 90 पे खेला है। तनवीर, मुझे पूछना है, पाकिस्तान की बॉलिंग स्टार्ट होने वाली है कि हमने देखा कि इस वर्ल्ड कप में एक ट्रेंड रहा है कि जिन टीमों ने रन चेस किया अंडर लाइट्स उनको आसानी रही है, थोड़ा सा हमें ड्यू फैक्टर भी दिखाई दिया, गेंद विकेट पे बहुत अच्छा आ रहा है। तो आप इस विकेट पे हम क्या एक्सपेक्ट करें, हमें कितनी अच्छी बॉलिंग करना पड़ेगी? ठीक है, 286 बहुत बड़ा टोटल नहीं है तो बहुत छोटा भी नहीं, एक आजकल के वनडे क्रिकेट के लिहाज से एक एवरेज टोटल है, ठीक है, 300 आप चेज हो जाते हैं। बट विकेट को देखते हुए खासतौर पर जिस तरह पाकिस्तान में आपको याद है बाबर ने और इफ्तिखार ने कितने आसानी से काउंटर अटैक कर लिया था, तो मुझे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तान को इस विकेट पर ज्यादा और मेहनत करना पड़ेगी। शायद अगर हम पहले बॉलिंग कर रहे होते, आप कैसे देख रहे हैं अंडर लाइट इसको? देखिए, ड्यू फैक्टर को देखते हुए हमारे पास 3 स्पिनर्स हैं। देखिए, 3 स्पिनर है ना इफ्तिखार समेत, उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से नवाज को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप मेरे हिसाब से अगर राइट हैंडेड आ रहे हैं तो आप जल्दी लेके आए नवाज को, या जो भी स्पिनर समझ रहे हैं कैप्टन लेके आओ, क्योंकि अगर नए बॉल से हमारे जो है वो बॉलर्स ने अच्छी बॉल नहीं की तो फौरन से आप स्पिनर को लेके आ जाओ, क्योंकि जिस तरह मैं बात कर रहा था, नया बॉल है, सीम ऊपर है, उसमें अगर आप नवाज से बॉल करवाते हैं तो वो मुश्किल में भी डाल सकता है, लाजमी नहीं है। ये कहीं थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोच रहे हैं कि शायद हम किसी स्पिनर से गेंद करा नहीं, आउट ऑफ बॉक्स इतनी यार इतना अर्ली ले आए, इतना आउट, सुने मेरी बात, इतना आउट ऑफ बॉक्स सोचने की जरूरत नहीं है, ना पैनिक होनी, कोई 225 रन नहीं किए हमने, ठीक है, वो रन करने पड़ेंगे। ये नेदरलैंड की टीम, ये जितने रन पाकिस्तान ने किए हैं, ये अगर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की टीम भी होती है उनको रन करने पड़ते हैं, ये ऐसे नहीं है कि बहुत कम टोटल है। बात ये है कि अगर नए बॉल से एक एंड से जरा रन होने लग जाते हैं तो आप फौरन से स्पिनर लेके आ जाओ, उससे ये होगा कि आपका बॉल जो है वो ब्रेक होने के चांसेस हैं, क्योंकि नया बॉल है, सीम ऊपर होगा, ब्रेक होने के चांसेस हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि आप अगर किसी स्पिनर को लेके आ जाए, 3 स्पिनर है, आप उनको जो है वो ट्राई कर सकते हैं। सही, चलिए कल के मैच में बात करते हैं। हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का मैच तो हम बहुत आगे चले गए, लेकिन बाकी मैचेस में इंशाल्लाह हम 5:30 बजे के बाद कल के मैच में ना तनवीर रचिन रविंद्रा 6ठे नंबर पे 7वें नंबर पे उनकी सारी जिंदगी बैटिंग रही, जो 9-10 मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के खिलाफ 90 क्या किया, हमने एक और हीरो जनरेट कर दिया कि उन्होंने उसको दोबारा भेजा नंबर 3 पे, एंड द वे ही प्लेड, मतलब मैं सुन रहा था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं यंग युवराज सिंह जो होता था ना कि बस आओ मारो, और ये अनिल कुंबले बाय द वे बात कर रहे थे। कल का जो मैच हुआ है, ये इंग्लैंड को इतनी बुरी शिकस्त हुई, 1 साइडेड मैच हो गया, 36 ओवर में तकरीबन उन्होंने 283, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और जिस तरह का काउंटर अटैक किया न्यूजीलैंड ने, दैट वाज फैबुलस टू वॉच, कि उन्होंने इंग्लैंड को किसी खातर में नहीं लाए, कि मार्क वुड हैं, वोक्स हैं, जो भी हैं, 10 ओवर में 90 रन किए हुए, 283 चेस करते हुए, 383 चेस नहीं कर रहे थे। नो, दैट इज द मॉडर्न डे क्रिकेट। अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बात कर रहे थे कि लाजमी नहीं ओपनर खेले, ये कहाँ का प्लेयर है, कि कौन से नंबर का प्लेयर है? 3 नहीं, नंबर का कौन सा प्लेयर है? नीचे से ऊपर लाया उसको, नीचे से ऊपर। कौन से नंबर पे खेला? नंबर 3 पे खेला। किसके नंबर पे खेला? केन विलियमसन, हाँ, जो अनअवेलेबल थे। पाकिस्तान के खिलाफ कौन से नंबर पे खेला? एज नंबर 3। उसने प्रूव करके दिखा दिया कि मैं
मुझे इतना अच्छा प्लेयर नहीं समझा जा रहा था, और मैंने जैसे ही ऊपर मौका मिला मैंने मार्क वुड हो कोई भी हो किसी को नहीं छोड़ा मैंने। सही है, अब आप देख लेना ये पूरे वर्ल्ड कप में इसी तरह यूटिलाइज होता चला जाएगा। कहाँ जाएगा ओपनर न्यूजीलैंड का? उनको इस चीज़ की फिक्र नहीं है कि हमारा पता क्या होता है, पूरे पाकिस्तान में पूरे सोशल मीडिया में दोस्ती यारी निभानी है, सियासत करनी है, ओपनर 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 आना चाहिए, ओपनर आना चाहिए। आजकल भी एक ओपनर है, उसके लिए सोशल मीडिया में इतनी बातें हो रही हैं, गलती से उसने कोई 150, 200, 250 रन कर दिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वो हमारी जिंदगी के लिए मुश्किलात पड़ जाएंगी, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ। वो भाई दुनिया में अब नहीं है, रविंद्रा ऊपर आ गया, खत्म। वो उन्होंने पता क्या माइंड बनाना है अब, ओपनर न्यूजीलैंड के ओपनर, थैंक यू वेरी मच, हमें ओपनर मिल गया आजकल की क्रिकेट के हिसाब से। और इतना बड़ी ज्यादती करेगा ना भैया अपने साथ रविंद्रा, अगर ये अच्छा प्लेयर ना बना, क्योंकि उसने बता दिया कि मेरे में मेन स्पिनर भी उसने बता दिया मेरे में क्वालिटी है। अगर मैं मार्क वुड को हुक पुल मार सकता हूँ स्पेस पे या खुली क्रिकेट खेल सकता हूँ तो मेरे में टैलेंट, ये अपने साथ इतनी बड़ी ज्यादती करेगा अगर ये टॉप का ओपनर ना बना। नंबर 3 पे बहरहाल फिलहाल उनको खिलाया जा रहा है। याद रखें कि बड़े अच्छे स्पिनर भी हैं और लेफ्ट आर्म स्पिनर के तौर पे इस वर्ल्ड कप में बड़ा अहम रोल, सॉरी मेरे ख्याल में उसको ये सोचना चाहिए बॉलिंग की तरफ कम ध्यान दूं, बैटिंग की तरफ। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों तरफ ही रहे, दोनों तरफ बने। तो जनाब कॉन्फिडेंस स्टार्ट है नीदरलैंड का, और चौका लगा दिया सिंह ने, लेकिन बहरहाल 3 रन बने, तो चौका बल्कि हो गया। देखते हैं बहरहाल पाकिस्तान कैसा इस रन चेस को कंट्रोल करता है। कल मैच है जनाब, उसके ऊपर ही बात करेंगे इस शॉट कमर्शियल ब्रेक के बाद। गुनाम रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान नीदरलैंड का मैच तो जारी है, हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीते। लेकिन कल जनाब है डबल हेडर सैटरडे को, और एक डे मैच है, और उसके बाद फिर हमें जो है वो मैच दिखाई देगा रात में भी, यानी कि डे नाइट मैच। और कल के मैच के अंदर जनाब अगर हम बात करें, अफगानिस्तान जो है मद्दे मुकाबिल होगा बांग्लादेश के। जी तनवीर, अब डे मैच है, दोनों टीमें स्पिन ओरिएंटेड हैं, और आप देखें तो दोनों टीमों के पास जो है वो बड़े अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं। दोनों टीमों के मुताबिक कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप में ये वो टीमें जो सरप्राइज कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास स्पिन अटैक बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। अब आपको पता बात बुरी ना लग जाए कि कम से कम हमसे तो स्पिनर अच्छे लग रहे हैं फिलहाल उनके, लेकिन चलें ऑन सीरियस नोट, क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म रही अफगानिस्तान की भी, इसी तरह बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा मैच जीता। सो इन दोनों के मैच के साथ साथ दोनों के वर्ल्ड कप का आप कैसे प्रीव्यू करते हैं कि ये इन विकेटों पर, शायद ये ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा होता है, न्यूजीलैंड में, बट ये तो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, और एशिया कप में भी दोनों टीमों ने, श्रीलंका ने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। मेरे ख्याल में ये जितने भी वार्म अप मैचेस हुए हैं, ये अभी जो वर्ल्ड कप के मैच हुए, अफगानिस्तान बांग्लादेश की बता, ये पहला मैच होगा जो डे मैच होगा। अफगानिस्तान बांग्लादेश वार्म अप भी कभी डे नहीं हुआ था ना, मेरा नहीं किया, मेरे ख्याल में सारे मैचेस डे, ये सैटरडे के मैचेस डबल हेडर हैं, ठीक है, डे नाइट हुए मैचेस। पहला मैच मेरे ख्याल में डे खेला जाएगा, और डे में फिर आपको इतना समझ नहीं आती है कि क्या करना है, क्योंकि डे नाइट मैचेस में तो वार्म अप मैचेस को आइडिया लगा के आपको ये समझ आ गई कि अगर डीओ होता है, ये सेकंड बैटिंग में बहुत ज़्यादा अंडर लाइट्स, बहुत मज़ेदार बल्ले पे जो है वो बॉल आ रहा है, ठीक है। इसमें ये डबल माइंड होगा कैप्टन के, यार टॉस जीत के बैटिंग करूँ या फील्डिंग करूँ। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है कि डे में, स्पेशली डे में, ज़्यादातर कैप्टन जो है वो टॉस जीत के पहले बैटिंग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मतलब सिमिलर टीम लगती है, बांग्लादेश की देख लें या अफगानिस्तान की टीम जो है देख लें, लेकिन ये है कि बांग्लादेश के ओपनर्स ने भी अच्छी बैटिंग की है। तंजीम जिस तरह आप बात कर रहे थे, उन्होंने बिल्कुल, शकीब खुद एक ज़बरदस्त एक ऑलराउंडर हैं। फिर अगर अफगानिस्तान की तरफ देखें, गुरबाज ने जो श्रीलंका के खिलाफ वार्म अप मैच में 100 रन की जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी, वो बड़ी ज़बरदस्त खेली है। फिर उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, इनके पास नबी नीचे से बड़ी ज़बरदस्त हिटिंग करते हैं, तो इनके पास भी प्लेयर अच्छे हैं, बांग्लादेश के पास भी अच्छे हैं। मेरा ख्याल है मैच अच्छा होने वाला दोनों का। ठीक है, अफगानिस्तान बांग्लादेश पे अगर मैं आपसे जस्ट आपके ख्याल में अगर मैच प्रेडिक्शन पूछूं या आपकी क्या राय, किस टीम को थोड़ा सा देखते हैं स्लाइड एज होगा कल? मेरे ख्याल में बांग्लादेश को, मेरे ख्याल में। दूसरे मैच जनाब एक और एशियन जायंट कह लें, क्योंकि वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप विनर है फॉर्मर, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका। नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दिल्ली में मैच हो रहा है, डे नाइट मैच है। श्रीलंका के स्पिनर्स ने हमने देखा वेला लागे बहुत अच्छे फॉर्म में आ गए, धनंजय उनके पास हैं, ठिकशाना बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, परिथाना को हमने देखा कि वो बड़े डिसेप्टिव हैं, पर साउथ अफ्रीका की बैटिंग इस वक्त फ्लैम्बॉयंस है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक, उनके बबूमा, फिर हेनरिक क्लासन, देन दे हैव मार्करम, देन दे हैव मार्कस जेंसन जो उनके बड़े अच्छे लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर भी हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि साउथ अफ्रीका का वो जो लिटमस टेस्ट है आ गया है, वर्ल्ड कप आ गया जी, साउथ अफ्रीका जो मर्जी करता हुआ है बायलैटरल में, पता नहीं वर्ल्ड कप में उनको क्या होता है। तो यही एक खौफ है, वरना श्रीलंका को वो काबू कर सकते हैं, बट
इन विकेटों पे तनवीर अगेन जैसे कल इंग्लैंड के बैट्समैनों को प्रॉब्लम हुई, ऐसा लगा जैसे ना वो खुला खेल नहीं पा रहे। साउथ अफ्रीका को भी इशू हो सकता है अगेंस्ट श्रीलंका के, वो जो हम बात करें साढ़े अभी उन्होंने हराया 3-2 से ऑस्ट्रेलिया को, पहले 2 मैच हारे और फिर 3-2 से साउथ अफ्रीका ने सीरीज जीत ली और 350 प्लस हर मैच। बट शायद यहाँ पे 350 प्लस अगेंस्ट श्रीलंका आसान होगा उनके लिए दिल्ली के विकेट पर। यार अब दिल्ली की विकेट कैसे ही बिहेव करती है वो उसका देखना होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे टूर्नामेंट में इसी किस्म की पिचेस होंगी। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और इंडिया की पिचेस इसी किस्म की हमें नज़र आती हैं और आनी भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपने रन्स देखने हैं तो फिर ऐसी ही पिचेस होंगी। और साउथ अफ्रीका की जिस तरह आपने बात की, अगर आप उनकी बैटिंग देखें बवूमा के अलावा मुझे सारे बेहतर लगते हैं। बवूमा के अलावा मुझे नहीं समझ आती, ये आप समझ गए उनको क्यों कप्तान बनाया गया, जो वहां पे हालात जो है बिल्कुल साउथ अफ्रीका के जो सिस्टम है वही वजह है। वरना मुझे नहीं लगता कि उस टाइप का प्लेयर जो साउथ अफ्रीका की टीम में चलिए 3 मैचेस हैं, आज एक मैच चल रहा है, 2 मैच जल्दी से हमारे प्रेडिक्शन होती है। कल तनवीर बोला नहीं है कि मैं इनको खुद बोले तो 1 अप आप हो गए, क्योंकि कल आपने न्यूजीलैंड की प्रेडिक्शन की थी, विच इज गुड। आपको इनाम जो है वो प्रोग्राम के बाद में दे दूंगा। लेकिन तनवीर, पाकिस्तान नीदरलैंड, मैं आपकी प्रेडिक्शन पूछ रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड। पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं पाकिस्तानी फैन बनते हुए ना, ट्रू पाकिस्तानी फैन डर के साथ अपनी ये पोजीशन होल्ड करो। मैं आपको एक मैच में भी एडवांटेज दे दूंगा और आप भी होल्ड कर लें। लेकिन नाउ बांग्लादेश अफगानिस्तान, बांग्लादेश ठीक है मेरे ख्याल में बांग्लादेश, श्रीलंका साउथ अफ्रीका, श्रीलंका मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका को जिस तरह की वो टीम है उनको कल को अथॉरिटी दिखानी चाहिए, वो टूर्नामेंट का सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप जल्दी से शो खत्म कर लें, चौके लग रहे हैं, आपको बुरा हाल हो रहा है। सर चौके लग रहे हैं कि मैंने अगर कुछ उल्टा सीधा रिजल्ट अल्लाह ना करे, चले मैं भी कोई बात नहीं कर रहा, मैं अपनी टीम को सपोर्ट करूंगा ऑल द वे जब तक मैच का रिजल्ट नहीं आता। बट मुझे ऐसा लगता है कि नीदरलैंड की टीम ने पाकिस्तान की कमजोरियों पे काम किया हुआ था और वो प्रोफेशनली उस पैक कर रहे हैं, उनको पता है कि उनको कैसे रन चेस करना है, उनको कैसे बॉलिंग करनी थी। लेट्स होप पाकिस्तान ये मैच जीते, बिकॉज ये मैच भी अगर हम खुदा ना खास्ता फंसते हैं या ना अल्लाह ना करे ना जीत पाए तो वर्ल्ड कप में आगे फिर पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतने, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।